आज नक्सलवाद पर लोकसभा में चर्चा होगी। बता दें कि बजट सत्र के 12वें दिन सदन में चर्चा होगी। देश को नक्सल मुक्त बनाने सरकार के प्रयासों पर चर्चा की जाएगी। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे सदन में चर्चा की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री नक्सल सफाई की कार्रवाई की जानकारी देंगे। अमित शाह के टारगेट को एक दिन का समय बचा है। 31 मार्च 2026 की नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन है, जो कि कल पूरी होगी। यानी कि कल का दिन काफी अहम दिन है और इसको लेकर नक्सलवाद के खात्मे को लेकर संसद में चर्चा की जाएगी। तो आज नक्सलवाद पर लोकसभा में विशेष चर्चा होगी। बजट सत्र के 12वें दिन सदन में चर्चा होगी। बता दें कि देश को नक्सल मुक्त बनाने पर सरकार के प्रयासों पर चर्चा होगी। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे सदन में चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो कल खत्म होगी नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 की तारीख नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन तय की थी। अब कल का दिन बड़ा अहम दिन माना जा रहा है, क्योंकि इसको लेकर लगातार सुरक्षा बलों की कार्रवाइयां देखने को मिली और एक के बाद एक तमाम ऐसे जंगली इलाके जहां पर जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे, चाहे बस्तर का इलाका हो, चाहे तमाम जो दूसरी पहाड़ियां हो, वहां पर नक्सल हावी था। लेकिन अब उन तमाम जगहों पर नक्सल मुक्त कर दिया गया है और ऐसे में लगातार सुरक्षा बलों की कार्रवाइयां देखने को मिली है। और कल का दिन वो दिन जब नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन का दिन है। तो नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन मात्र अब एक दिन बाकी है। तो बस्तर संभाग का लगभग 96% हिस्सा जो है वो नक्सल मुक्त हो चुका है। तो बस्तर संभाग के 1000 गांवों के नक्सल मुक्त होने का दावा किया जा रहा है। नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन में अब सिर्फ एक दिन बचा हुआ है। तो बस्तर संभाग का लगभग 96% हिस्सा नक्सल मुक्त हो गया है। तो जहां छत्तीसगढ़ में एक समय लाल आतंक का, चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हिमांशु पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, देखिए, एक समय छत्तीसगढ़ में, पूरे छत्तीसगढ़ में लाल आतंक ने, लाल सलाम ने अपने साये में पूरे छत्तीसगढ़ को लेकर के रखा था। जगह जगह से ऐसी गतिविधियां सामने आती थी जहां पर कई बार सुरक्षा बलों को टारगेट किया गया नक्सलियों के द्वारा। लेकिन फिर गृह मंत्री अमित शाह एक तारीख तय कर देते हैं 31 मार्च 2026 की, और कहते हैं कि इस तारीख तक पूरे तरीके से नक्सल का सफाया, नक्सलवादियों का सफाया हो जाएगा। और कल का दिन बहुत बड़ा दिन है। देखिए, अभी छत्तीसगढ़ के हर एक वो जनता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का वो लाए 31 मार्च को छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो जाएगा। ये बार बार छत्तीसगढ़ जब जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचते थे अलग अलग कार्यक्रमों में, ये मन से जरूर जिक्र करते थे और इस दिन के इंतजार में सभी छत्तीसगढ़ की तमाम जनता और बस्तर के सुदूर अंचल में रहने वाले एक एक आदिवासी से लेकर तमाम जनता इंतजार कर रहा था कि आखिरकार वो दिन कब आएगा। और वो दिन अब महज 48 घंटा भी नहीं बचा है। छत्तीसगढ़ से ऐसे नक्सल के पूरे बृहद क्षेत्रों पे जो है सघन ऑपरेशन चलाई गई, चेकिंग अभियान चलाए गए और एक एक नक्सलियों को खोज निकाला गया। और सबसे बड़ा इसमें बात की जाए, डीआरजी के जवानों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रही है, क्योंकि डीआरजी के वही वो जवान है जिसपे अगर आईडी पे अगर सबसे पहला पैर अगर किसी का पड़ता था तो डीआरजी के जवानों का पड़ता था। सीएफ के जो जवान है, नक्सल क्षेत्रों में जो पोस्टिंग जवान है, उनका कदम उस पर पड़ता था। सबसे बड़ी सफलता आज उनको मिली है। छत्तीसगढ़ से नक्सल का लाल आतंक समाप्त होते जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बस्तर की उन तमाम धरती जहाँ पर कई स्कूलें बंद है, वो अब स्कूल खुलने जा रही है। पुअर्ती, जहाँ पे नक्सल हिड़मा का गांव, जो कि उसका मेन खलिहान माना जाता था, वहां पर पहली बार आजादी के बाद वहां पर तिरंगा फहराया गया। ऐसे कई जो है नक्सल मुक्त होने के बाद तमाम जो सड़कें बननी अब शुरू हो गई है। गांव गांव तक जो है बिजली पहुंचना शुरू हो गया है। नल के माध्यम से पानी पहुंचाने का प्रयास सरकार के माध्यम से किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब छत्तीसगढ़ के वो तमाम जो जगह है जहाँ पर लाल आतंक का साया बन रहा है हुआ करता था, वो अब अंतिम दौर पर है। और आज वो दिन भी आ चुका है 31 मार्च, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री का डेडलाइन था। और इसको लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा लगातार इस पर प्रयासरत रहे और छत्तीसगढ़ के तमाम जो मंत्री है वो इस नक्सल मुक्त को लेकर उन तमाम नक्सल मुक्त हुए क्षेत्रों पर अलग अलग विभाग है किस तरह से काम कर सके। चाहे सूबे के स्वास्थ्य मंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे पीडब्ल्यूडी मंत्री हो, चाहे शिक्षा मंत्री हो, सभी मंत्री अपने अपने विभागों के अनुसार क्या बेहतर क्षेत्र में कर सकते हैं। ये नक्सल मुक्त होने के बाद सिर्फ राजनीतिकरण और सिर्फ सियासत इस पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ के अगर लाल आतंक के खात्मे को लेकर जब लगातार सरकार कटिबद्ध रही है, तो जब वो दिन पूरा हो गया, तो निश्चित तौर पर सरकार की मंशा के अनुरूप काम करना भी जरूरी है। और उस मंशा के अनुरूप बात कर ली जाए तो लगातार सरकार के तमाम अमला है वहां पर मुस्तैदी से काम करना शुरू कर चुके हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ के लाल आतंक जो पर्यटन के काफी जो है ऐसे क्षेत्र है
जो दूर देशों में जाना जाता था, लेकिन अब नक्सल के गढ़ के नाम से लोग भयभीत होते थे। अब वहाँ भी पर्यटन के क्षेत्रों पे करोड़ों रुपए का जो फंड है सरकार उस पर रिलीज करी है। तो निश्चित तौर पे बड़ी जो राशि जारी करने के बाद पर्यटन के क्षेत्रों में जो बड़ा काम वहाँ पर होने जा रहा है और ऐसे में दूर देश के लोग जब पर्यटन पर सैलानी बनकर यहाँ पर पहुंचेंगे कि छत्तीसगढ़ का जो नाम लाल आतंक के साय नक्सल के गढ़ के नाम से जो जाना जाता था, वो नक्सल गढ़ अब नहीं बल्कि अब सुधरता हुआ छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाएगा और लोग वहां पर कुशल जीवन यापन कर सकेंगे। लोग स्वतंत्रता से वहां पे आजादी से अपनी जो किसानी का कार्य कर सकेंगे। बच्चे स्कूल की घंटी वहां पर सुनेंगे, जो अब तक बोली और जिस तरह से गोलियों की आवाज सुना करते थे, अब स्कूल की घंटी का आवाज सुनेंगे। अब हथियारों की जगह उन तमाम मासूम हाथों में कलम दिखाई पड़ेगी। तो निश्चित तौर पे एक बड़ा प्रयास सरकार का है और सार्थक प्रयास के चलते कहीं न कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी सरकार को थी, क्योंकि सरकार ने एक बड़ा वादा सरकार के साथ किया हुआ था। तो एक बड़ी उपलब्धि कहीं न कहीं सरकार की मानी जा रही है और इसको लेकर जो है महज अब 36 से 38 घंटे के समय वक्त है और पूरे 31 मार्च को कल यह पूरा दिन है, वो छत्तीसगढ़ की जनता इंतजार कर रही थी वो दिन आज का। जी। बिल्कुल हिमांशु, देखिए चाहे बीजापुर हो, सुकमा हो, नारायणपुर हो, दंतेवाड़ा हो या कांकेर हो, ये तमाम वो क्षेत्र हैं जहां पर नक्सल हावी हुआ करते थे। नक्सल प्रभावित क्षेत्र इनको कहा जाता था, लेकिन अब वहां पर सरकार की योजनाएं वहां पर पहुंच रही हैं और तमाम जो नक्सली है वो लगातार आत्मसमर्पण करते हुए भी दिखाई दिए। लेकिन क्या कल जो बचे हुए थोड़ी बहुत नक्सलियों की बात जो कही जा रही है, कि कल वे भी आत्मसमर्पण कर सकते हैं? देखिए अभी जिस जिलों का जिस क्षेत्रों का नाम आपने जिक्र किया है, ये वही तमाम क्षेत्र है बीजापुर के कर्रेगुड़ा से लेके ताड़मेटला, जहाँ पर सीआरपीएफ के 76 जवान वहां पर शहीद हुए थे। सड़क निर्माण कार्य में लगे 76 वो जवान थे, जिसमें पूरी की पूरी फौज को खत्म कर दी थी नक्सलियों की आईडी और तमाम जो मुठभेड़ जब हुआ था और ऐसे झीरमती की घटना वहां पर हुई है। इन तमाम बड़ी बड़ी घटनाओं को जो है छत्तीसगढ़ के चाहे राजनीतिक गलियारे से जुड़े लोग हो, चाहे आम जनमानस से जुड़े लोग हो, जिन्हें वो दिन जरूर याद है कि किस तरह से बड़ी बड़ी घटनाएं नक्सलियों ने कारित की थी। और ऐसे में जब ये तमाम क्षेत्र है नक्सल के साये से मुक्त होने जा रहा है और जिस तरह से पूरे जो तमाम जो खतरा था वो अब यहाँ से समेटते जा रहा है, तो निश्चित तौर पे लाल आतंक का साया है वो अब यहाँ से जड़ से खत्म होते जा रहा है। और ऐसे में जिस तरह से अब कभी नक्सलियों का फौज हुआ करता था कोंटा, सुकमा और बीजापुर में, उससे अब केंद्रीय जिसे छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा उंगलियों में गिना रहे हैं कि वहां जब 30 से 40 ऐसे कुछ लीडर ठीक है, बाकी है जो ठीक जो है, है सरेंडर करेंगे, उसके ठीक है। बाद पूरे जड़ से हिमांशु खत्म हो हिमांशु, मैं जाएगा। आऊंगा आपके पास। हमारे साथ सहयोगी प्रशांत जुड़ गए हैं कांकेर से। प्रशांत, देखिए कांकेर में अभी हाल ही में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था और कल वो दिन है जब नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन का दिन है। फिलहाल जो नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन है और तमाम जो नक्सली लगातार आत्मसमर्पण करते जा रहे हैं, कांकेर के लोगों का क्या कहना है और कैसा उत्साह वहां पर अब देखने को मिल रहा है? आपको मैं ये बता दूं कि काफी लोगों में उत्साह है, क्योंकि कल लास्ट डेट है। किंतु आपको मैं एक ये भी बता दूं कि अभी भी कांकेर के जो परतापुर क्षेत्र है, जो कोयलेबेड़ा ब्लॉक का जो पूरा अंदरूनी इलाका है, वहां पर अभी भी 16 नक्सली बचे हुए हैं और जो सुरक्षा बल है, पुलिस जवान है, वो मुस्तैदी से चप्पे चप्पे की खोज कर रहे हैं कि जो डेडलाइन जो दी गई है 31 मार्च की, तब तक सभी नक्सली आत्मसमर्पण कर दे। हालांकि पुलिस प्रशासन अपने कई प्रकार से वीडियो करके या संदेश भेज के किसी भी तरह से नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने के लिए प्रेरित करने की पूरी पुरजोर कोशिश कर रही है, किंतु अभी तक भी किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसा खबर की पुष्टि नहीं आई है कि वो नक्सली वापस आ रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि जो 19 नक्सली बचे हुए थे, उसमें से 3 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर चुका है, जो 3 दिन पहले की खबर मैं आपको बता रहा हूँ। किंतु अभी भी जो 16 नक्सली बचे हुए हैं, जिसमें कि रूबी जो मेन लीडर है, उससे अभी भी किसी प्रकार का किसी भी पुलिस बल या किसी में भी उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है रूबी से। आपको मैं ये भी बता दूं, जो आसपास के जो एरिया है, जो नक्सलगढ़ थे, उसमें अभी भी शांति है, लेकिन अभी भी कोई किसी भी प्रकार की नक्सल एक्टिविटी नहीं देखी जा रही है। किंतु पुलिस प्रशासन और शासन और जो सुरक्षा बल के जवान है, वो पूरे चप्पे चप्पे की खोजबीन कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से कल 31 दिसंबर तक सभी नक्सली आत्मसमर्पण कर दे और ये जो जिला है वो नक्सल मुक्त हो जाए। प्रशांत, क्या सुरक्षा वालों ने किसी विशेष जगहों को चिन्हित किया है, कोई विशेष इलाके जहां पर जो है वो सुरक्षा वालों की ओर से तमाम जो है वो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं? जी, आपको मैं बता दूं कि जो नक्सल जो सुरक्षा बल के जवान हैं, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र से वहां पे पूरी मुस्तैदी से
खोजबीन कर रही है, लोगों से चर्चा कर रही है, लोगों से बात कर रही है और लोगों के थ्रू, गांव वाले के थ्रू वो नक्सलियों तक अपनी खबर पहुंचाने की कोशिश भी कर रही है कि उनको पूरी सुरक्षा के साथ आत्मसमर्पण कर देना चाहिए और सरकार उनकी पूरी सहायता करेगी, उनके जीवन निर्वाह के लिए पूरी व्यवस्था करेगी। वो किसी भी तरह से उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं गांव वाले के थ्रू, या जो उनके थ्रू बात पहुंच सके, तो सुरक्षा बल पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि ये बात उन तक पहुंच जाए। चलिए प्रशांत, आपका बहुत शुक्रिया और हिमांशु आपका भी बहुत धन्यवाद। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।